जय हिंद। आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर मोस्ट वेलकम है। हम लोग प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज़ 10 देखेंगे आज। इससे सबसे पहले हम लोग जीके जीएस को देखेंगे जो 41 से स्टार्ट होता है। तो आइए चलते हैं 41 जीके को लेकर के। ये रुक्मणी प्रकाशन का 41 से लेकर के 120 नंबर का जीके जीएस होगा। सामान्य अध्ययन का पेपर होगा। आइए, ये प्राइमरी टीचर के लिए और सारे टीचर्स के लिए भी ये यूज़फुल है। जितने भी बिहार बीपीएससी ने टीचर टीआरई के लिए एग्ज़ाम फॉर्म भरा है, ये सब के लिए यूज़फुल होगा। आइए, 41 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, किसी कोशिकांग में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग ऑर्गेनल कौन सा है? अंतःपरदर्शी जालिका, नाभिक या गोल्जी या माइटोकॉन्ड्रिया? तो इसका आंसर सही है। ये नाभिक जो होता है ये सबसे बड़ा होता है। किसी स्तनधारी में कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग उसका नाभिक होता है। स्तनधारियों के कोशिका का जो नाभिक का आकार होता है लगभग 6 माइक्रोमीटर का होता है। कितना माइक्रोमीटर का? 6 माइक्रोमीटर का। ये याद रखेंगे। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है। नेक्स्ट देखेंगे, अम्लीय विलयन में फिनोल्फ्थैलीन का रंग कैसा होगा? अम्लीय विलयन में फिनोल्फ्थैलीन का रंग जो होता है ये रंगहीन होता है। याद रखेंगे, अम्लीय विलयन में फिनोल्फ्थैलीन का रंग कैसा होगा? रंगहीन होगा। और 42 का ऑप्शन ए है। फिनोल्फ्थैलीन जो है क्षारीय विलयन में गुलाबी देता है। बेसिक नेचर में कैसा देगा? गुलाबी देगा। अम्लीय विलयन में रंगहीन देगा। जैसे मैथिल ऑरेंज है, मैथिल ऑरेंज क्या करेगा? एसिड में दे देगा लाल और क्षारीय में दे देगा पीला, येलो दे देगा। चुकंदर है, अम्लीय विलयन में लाल बैगनी और क्षारीय विलयन में पीला हो जाता है। लाल गोभी का पत्ता अम्लीय विलयन में लाल बैगनी और क्षारीय विलयन में हरा हो जाता है। लिटमस अम्लीय विलयन में नीला से लाल होता है, क्षारीय विलयन में लाल से नीला होता है। इस बात को याद रखेंगे। 42 के बाद 43 नंबर देखेंगे, बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है? तो देखिएगा, बच्चे का लिंग निर्धारित होता है पिता के गुणसूत्र से। 43 का ऑप्शन नंबर ए सही है। आपको पता है कि गुणसूत्र जो है ह्यूमन में बात करें तो ये 46 होता है। 22 का 23 का पेयर होता है, उसमें से 22 जो होता है और लिंग गुणसूत्र कहा जा सकता है, और एक पेयर जो होता है उसको लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो पिता के गुणसूत्र से निर्धारित होता है। 43 नंबर, अवतल लेंस का मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद डैश निकलेगी। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रकाश अपवर्तन के बाद डैश से निकलेगी। तो 44 का ऑप्शन क्या होगा? ये मुख्य अक्ष के समांतर निकलेंगी। किसके समांतर निकलेंगी? मुख्य अक्ष के समांतर। 44 का ऑप्शन सी सही है। कहता है, निमोनिया डैश की सूजन के कारण होता है। देखिएगा, निमोनिया किस में? मस्तिष्क में? ऐसा कुछ बात नहीं। हृदय में? ऐसा भी कुछ नहीं। यकृत में? ऐसा भी कुछ नहीं। तो फेफड़े में जो होता है सूजन, इसके कारण से निमोनिया हो जाता है। सभी अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर, सभी अम्लों के साथ धातुओं के रिएक्शन करने पर कौन सी गैस रिएक्शन देगी? सपोज हम बात करें कोई भी अम्ल के साथ 46 का, तो ये हाइड्रोजन गैस देती है, ऑक्सीजन गैस नहीं देती है। या देती भी तो छोड़िए, इसमें सबसे ज़्यादा क्या होगा? हाइड्रोजन गैस देती है। इसका 46 का ऑप्शन ए सही है। कोई भी अम्ल के साथ कोई धातु रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस पॉप ध्वनि के साथ आवाज़ करती हुई देती है। फिर देखेंगे 47 नंबर, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक रक्तदाता कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। बी नहीं, बी और ए की तो बात नहीं, ए बी और ओ की बात होता है। ओ नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर कहता है, ए बी को बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ए बी को क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? उसका द्रव्यमान होता है। ए बराबर होता है एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो 48 का ऑप्शन नंबर सी सही है, द्रव्यमान संख्या होगी। अब देखिएगा, आयोडीनीकृत नमक होता है, आयोडोनाइज्ड क्या होता है? तो क्या होगा? सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड प्लस के आई पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड का पोटेशियम आयोड जो होता है तो NaCl प्लस KiO3, ये दोनों आयोडाइज्ड होता है, आयोडीनीकृत होता है, जिसको बोलेंगे सी नंबर। सी सही है 49 का। निम्नलिखित में से कौन सा आपको विटामिन सी की बड़ी आपूर्ति प्रदान करता है? विटामिन सी का देखिएगा, केला, आलू, खट्टे फल, मांस। तो सबसे ज़्यादा सुइटेबल है कौन? खट्टे फल। साइट्रस फ्रूट में विटामिन सी मिलता है। तो 50 का ऑप्शन नंबर बी सही है। ज़्यादातर 50 का ऑप्शन नंबर बी सही है। जैसे विटामिन ए में बोल सकते हैं, विटामिन ए में गाजर, हरी घास, हरी सब्जियाँ। विटामिन बी में होगा बीज, अंडा, हरी सब्जी। विटामिन डी में होगा सूर्य का प्रकाश। विटामिन ई कहाँ से मिलता है? वनस्पति तेल, अनाज, बादाम। विटामिन B12 मछली, मांस, दूध आदि खाने से होता है। विद्युत धारा का प्रवाह क्या कहलाता है? देखिए, विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा डैश के प्रवाह की दर है, आवेश के प्रवाह की दर है विद्युत धारा। आई बराबर होता है Q/T।
आई बराबर क्या होगा Q/T, यानी Q हो गया आवेश और पर टाइम जितना आवेश फ्लो होता है उसको बोलते हैं विद्युत धारा। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल सब्जी नहीं है? तो देखिएगा 52 में मूल सब्जी कौन है? टमाटर को है ना हम लोग एक मूल सब्जी नहीं है। गाजर, शलजम, मूली वाली सब्जी हैं, इनका जर हम लोग खाते हैं। टमाटर, कद्दू, भिंडी आदि का फल खाते हैं हम लोग। तो टमाटर, कद्दू, भिंडी ये सब क्या है? फल है, सब्जियां नहीं है। ये बोल सकते हैं टमाटर, इसको ना फल की कैटेगरी में भी रखा जा सकता है। इसका हम लोग फल खाते हैं, जड़ नहीं खाते हैं। मूली का जड़ खाते हैं, शलजम का जड़ खाते हैं, गाजर का जड़ खाते हैं। देखिए CH3 CH2 CH2 होल OH। तो देखिए क्या गो कार्बन है? 3 गो कार्बन को बोलते हैं प्रोपेनल। प्रोपेन तो ये हो जाएगा प्रोपेनल, क्या हो जाएगा? क्योंकि OH मिला हुआ, OH होता है अल्कोहलिक। 53 का डी ऑप्शन सही है। 54 में देखें, किसी पदार्थ का उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाने को कहते हैं। उद्रवपातन, ऐसी बात नहीं है। संघनन, ये भी नहीं है। विसरण सही होगा। 54 का बी सही है। 54 का इसको क्या बोलते हैं? हाई पोटेंशियल से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाने को क्या बोलते हैं? विसरण बोलते हैं। क्या बोलेंगे? 54 का बी ऑप्शन बोलते हैं। ठीक है, देखिएगा सबसे तीव्र गति से विसरण गैस में होती है और सबसे धीमी गति से विसरण ठोस में होती है। गर्म करने पर जो पदार्थ क्या होता है? बिना द्रव में परिवर्तित है। ठोस का बिना द्रव गैस में बदल जाता है, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। जैसे अमोनियम क्लोराइड हो गया, ये सब ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। नींबू का रस खट्टा होता है क्योंकि इसमें अम्ल होता है। खनिज नहीं होता है, क्षार नहीं होता क्योंकि ये अम्ल होता है, विटामिन सी होता है। कहता है नींबू में विटामिन सी पाया जाता है। पृथ्वी की सतह की निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है? देखिएगा सबसे जाएंगे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, उसके बाद हो गया बहिर्मंडल। कुछ लेयर 5 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे तो सबसे पहला लगभग 0 से लेकर 16 किलोमीटर, 14 से 16 किलोमीटर के बीच हम लोग बोलते हैं क्षोभ मंडल। तो पृथ्वी के सबसे निकटतम, इसी में मौसम की घटनाएं होती है। क्षोभ मंडल में ही मौसम की घटनाएं होती है, याद रखेंगे। सारे मौसम की घटनाएं क्षोभ मंडल में देखने को मिलती है। मौन समताप मंडल में ओजोन परत होता है। स्थल मंडल, ये तो ऐसा कुछ मंडल होता ही नहीं है। दुर्बल मंडल। फिर देखेंगे मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? आंतरिक अंग में मानव शरीर का सबसे बड़ा होगा लीवर। वैसे ग्लैंड होना चाहिए इसमें, सबसे बड़ी ग्लैंड ग्रंथि कौन सी होने तब लीवर होता। आपको बता दें लीवर से ना बाइल जूस निकलता है। हृदय में हमारे ह्यूमन में 4 कक्ष होते हैं। अग्नाशय इसको बोलते हैं, लैंगरहैंस पेंक्रियास को बोल रहे हैं, इसमें अल्फा बीटा ग्लूकागोन। फिर देखें गन्ना में क्या पाया जाता है? देखिएगा गन्ना में हम लोग ग्लूकोज और फ्रुक्टोज पाते हैं। कैसे? क्योंकि देखिए फ्रूट में ना फ्रूट जितने भी है उसमें हम लोग फ्रुक्टोज शुगर पाया जाता है। याद रखिएगा सबसे मीठा भी कहा जा सकता है इसको, फ्रुक्टोज को। ग्लूकोज तो रहेगा कॉमन, लेकिन गैलेक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज तो दूसरा चीज़ में मिलता है, तो उसको बोलते हैं फ्रुक्टोज। गन्ने में डैश क्या पाया जाएगा? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। बेरी बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है? तो विटामिन बी सी की तो कोई रिलेशन नहीं है। बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से। देखिए यहाँ पे अधिकता से, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। 59 का ऑप्शन नंबर डी सही है। 59 का ऑप्शन नंबर डी सही है। अब चलेंगे हम लोग 60 नंबर। 60 नंबर में कहता है दंत चिकित्सकों को आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण उपयोग किया जाता है? देखिए जो भी दंत चिकित्सक हैं वो अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं। क्या कौन सा दर्पण का? अवतल दर्पण का। ये प्रतिबिंब को आवर्धित करके वो देख सकते हैं, याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है? ऑप्शन है पिनियल, पिट्यूटरी, थाइमस, अधिष्ठेतक। तो देखिएगा इसका ज़्यादा ऑप्शन है थाइमस, जो है ये केवल यौवन अवस्था तक रहती है। थाइमस ग्रंथि केवल यौवन अवस्था तक रहती है। थाइमस ग्रंथि वक्ष में वृद्धि से कहता आगे स्थित होती है। थाइमस ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है, वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। थाइमस ग्रंथि थाइमोसिन हार्मोन स्रावित करती है। थाइमस ग्रंथि में टी लिम्फोसाइट परिपक्व होते हैं। पीयूष ग्रंथि में कपाल, स्टोनाफाइड आदि ग्रंथि रहती है। पीयूष ग्रंथि का जो भार होता है पिट्यूटरी ग्रंथि का 0.6 ग्राम होता है। इसको हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। कौन सा ग्रंथि? मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन को B2 के नाम से जानते हैं? B2 को हम लोग बोलते हैं नियासाइनामाइड, ऐसे नहीं। थायमिन विटामिन B1 को बोलते हैं। राइबोफ्लोविन बोलते हैं विटामिन B12, विटामिन B2। विटामिन B12 को बोलते हैं साइनोकोबाल्बिन, ये हो जाएगा B12। मूसा पैराडॉक्सिन, कहता है मूसा पैराडॉक्सिस का सामान्य प्रचलित नाम क्या इसका है? तो बोलेंगे ऑप्शन है तरबूज, सेब, केला, अमरूद। तो 63 का ज़्यादा सूटेबल है कि हम लोग केला को बोलते हैं, इसको बोलते हैं मूसा पाराडीसियाका। मूसा पाराडीसिका इसको बोलते हैं। केला को बोलते हैं मूसा पाराडीसिका, सामान्य प्रचलित नाम केला का है। तरबूज का वनस्पतिक नाम है सिट्रलस लेनेटस। अमरूद का वनस्पतिक नाम है सीडियम
गुआ आ जावा, सीडियम गुआ आ जावा। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनोनेत्र की संरचना से संबंधित है? मनोनेत्र में क्या होगा भाई, देखिएगा ये परितारिका आइरिस होगा। 64 का ऑप्शन नंबर बी सुइटेबल है। फिर कहता है खेतों में घुले हुए रसायनों को अत्यधिक मात्रा के फलने फूलने वाले पोषक तत्वों के रूप में कार्य करता है। तो कौन कार्य करेंगे? तो 65 का आंसर सी है, ये शैवाल है। फलने फूलने के पोषक तत्वों के रूप में कार्य करता है कौन? एल्गी सही है। कोलेरा होता है क्या, देखिएगा बैक्टीरिया, कीट, वायरस या टॉक्सिन। तो कोलेरा क्या होता है? एक टाइप का बैक्टीरिया होता है, विब्रियो कोलेरा, जो बोल सकते हैं हैजा की बीमारी के रिस्पॉन्सिबल है। टाइफाइड जो होता है साल्मोनेला टाइफाइड के कारण होता है। प्लेग बीमारी जो होता है पास्चुरेला पेस्टिस के कारण होता है। काली खांसी हीमोफिलस पर्ट्यूटिस के कारण होता है। निमोनिया डिप्लोकोकस न्यूमोनी के कारण होता है। नेक्स्ट देखेंगे 67 नंबर, पुरुष में प्राथमिक यौन सेक्स ऑर्गन कौन सा है, यौन अंग कौन सा है? तो क्या बोलेंगे 67 का नंबर ज़्यादा सूटेबल है। विरेचन जो है ये प्राथमिक क्या है, प्राथमिक यौन अंग है। वह शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं, क्लोरेला, वाइवॉक्स या पॉलीफॉक्सिनिया या जिलिडियम। तो ऑप्शन सी है 60 ए ऑप्शन सही होगा। ये जो है अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, क्लोरेला, ऑप्शन ए सही है 68 का। उसके बाद चलेंगे हम लोग 69, ब्रेड बनाने में डैश का उपयोग किया जाता है। देखिए ब्रेड बनाने में किसका उपयोग किया जाएगा, ज़्यादा सूटेबल है। हम लोग बोल दें कि ब्रेड बनाने में सैक्रोमाइसिस सेरेविस, ब्रेड बनाने में सैक्रोमाइसिस सेरेविस का उपयोग किया जाता है। जल के पोषक तत्व समवृद्धि द्वारा झील का प्राकृतिक काल प्रभावन एजिंग दर्शाने की क्रिया को कहते हैं। 70 का ए बोलते हैं, जिसको बोलते हैं सुपोषण। जल के पोषक समृद्धि द्वारा प्राकृतिक काल प्रभावन एजिंग दर्शाने की क्रिया को क्या कहते हैं? सुपोषण। निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय है? देखिएगा अक्रिस्टलीय किसको बोलते हैं? 71 का कांच जो होता है अक्रिस्टलीय होता है। कांच अतिशीतित द्रव होता है। वह ठोस जिनमें अवयवी कणों का एक निश्चित तथा निर्धारित व्यवस्था होती है उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, फिर औरम, फिर कॉपर, ये सारे। तो कांच क्या होता है? अक्रिस्टलीय होता है। ये सारा हीरा जो हो गया, ग्रेफाइट, ये सब क्रिस्टलीय हो गया। कांच अक्रिस्टलीय पदार्थ होता है। 71 नंबर हो गया। अब देखेंगे हम लोग 72 नंबर, कणों के बीच आकर्षण बलों के बढ़ते क्रम को दर्शाइए। कौन सा होगा? शर्करा, दूध, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन शर्करा, दूध, शर्करा, हाइड्रोजन, दूध, हाइड्रोजन, दूध, शर्करा। बताइएगा 72 का डी सही है। हाइड्रोजन होगा, उससे बड़ा दूध होगा, दूध से बड़ा शर्करा होगा, शर्करा सबसे बड़ा इसका कण दिखेंगे। सर्दियों में वस्त्र में हमें गर्म रखते हैं, वे ऊन के उष्मारोधी होने के कारण होते हैं। ऑप्शन ए, ऊनी रेशे आपस में कसकर जुड़े हुए हैं और ठंडी हवा को कहता है ठंडी हवा को गुजरने नहीं देते, ऐसा नहीं है। ऊनी रेशे वायुरोधी होते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। तो ऑप्शन 73 का बी सही है। ये क्या होता है? ऊनी रेशे वायु को ट्रैप कर लेते हैं और वायु उष्मारोधी होते हैं। 74 नंबर देखेंगे, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी का पालन सर्वाधिक समय कौन है? उपयुक्त समय। तो बेस्ट टाइम है अक्टूबर से दिसंबर के बीच। 74 का ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर बोलेंगे मौनोपोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का अर्थ क्या होता है? देखिएगा स्वांगीकरण क्या होता है? पचा हुआ भोजन क्षुद्रांत की भित्ति में अवशोषण होना और रुधिर वाहिकाओं में प्रवेश होना। तो ये अच्छा। फिर देखेंगे क्षुद्रांत की भित्ति में अवशोषित होना, पचा हुआ भोजन का जटिल पदार्थों में बनने में उपयोग होना। 75 का उन्होंने ऑप्शन को सी दिया है, उपयोग होना। ऑप्शन नंबर सी सही है। पचा हुआ भोजन का शरीर में जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग होने को बोलते हैं एसिमिलेशन, स्वांगीकरण। मुद्रा की दशमलव प्रणाली की प्रथा नया पैसा कब हो गया? मुद्रा की दशमलव प्रणाली के पश्चात प्रचलित मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? 76 का ऑप्शन होगा डी, 1 जून 1964 में। ये सही है। फिर बोलते हैं लॉफर वक्र संबंधित है, किससे संबंधित है? नंबर 1 कर दर राजस्व, लागत और राजस्व, जीवन स्तर और राजस्व, श्रम सृजन और राजस्व। 77 का ऑप्शन ए है, कर दर और राजस्व। 78 का नंबर देते हैं, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 12 जुलाई 1982 को की गई थी। 1980 नहीं होगा, 84 भी नहीं होगा, तो ये 82 नंबर सही है। 78 का बी नंबर सही होगा। दक्षिण भारत में स्वतंत्र कहता है बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सल्तनत का होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दक्षिणी भारत के समय स्वतंत्र में बहनी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का शासक कौन था? 79 का ऑप्शन सी होगा, मोहम्मद बिन तुगलक थे। बहमनी साम्राज्य की जब स्थापना हो रही थी, हसन गंगू कर रहे थे, तो याद रखेंगे इस समय जो था दिल्ली का शासक कौन थे?
मोहम्मद बिन तुगलक थे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है? तो देखिएगा, और कहता है कि नील, नील तो अफ्रीका में है ही, नाइजर ये भी है, ऑरेंज ये भी है। अमेजन नदी ने दक्षिण अमेरिका में, अफ्रीका में नहीं है, तो ये ठीक ऑप्शन डी नंबर सही है। अमेजन नदी दक्षिण कहाँ पे है? अमेरिका में है। अब देखेंगे, कहता है आइजोहाइट रेखा का संबंध है। आइजोहाइट रेखा किससे संबंधित है? वर्षा की समान मात्रा, तो ये सही लग रहा है, ये सही होगा। समान समुद्र की गहराई, देखो इसको बोलते हैं आइजोबात। क्या बोलेंगे? आइजोबात। समुद्र की गहराई को बोलते हैं आइजोबात। समुद्र में लवणता, तो उसको बोलते हैं आइजोलाइन, ISOLI, आइजोहेलाइन। क्या बोलेंगे? आइजोहेलाइन। समान तापमान, उसको बोलते हैं आइजोथर्म। समान तापमान को क्या बोलेंगे? आइजोथर्म, इसको बोलते हैं समान तापमान। तो आइजोहाइट क्या होता है? समान वर्षा को मापता है, इसको बताता है, इसका रिलेशन बताता है। चेंचू जनजाति विद्रोह दक्षिण भारत के किस क्षेत्र का जनजाति विद्रोह है? देखिएगा, चेंचू जनजाति विद्रोह है, ये ऑप्शन नंबर डी सही है। आंध्र प्रदेश, इसके बारे में बता दें, चेंचू जनजाति विद्रोह है दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में हुआ था। यह 1921 से 22 में आंध्र प्रदेश के नल्ला मल्ला पहाड़ी क्षेत्र पर हुए जनजाति विद्रोह को चेंचू विद्रोह कहा जाता है। चेंचू विद्रोह नल्ला मल्ला पहाड़ी पर अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव और नियंत्रण के विरुद्ध हुआ था। चेंचू जनजाति आंध्र प्रदेश के अतिरिक्त तेलंगाना, कर्नाटक और उड़ीसा राज्य में निवास करते हैं। भारत के सबसे बड़ी जनजाति क्रमशः घटते क्रम में, सबसे बड़ी जनजाति है भील, गोंड और संथाल, याद रखेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में हारटोंग समिति 1929 ईस्वी में इसकी क्या होता है? गठन होता है। 83 का ऑप्शन नंबर बी है। 1929 में हारटोंग समिति शिक्षा हुआ, हंटर कमेटी हो गया, फिर राधा कृष्ण आयोग हो गया। ये सारे शिक्षा से रिलेटेड कुछ कमेटियाँ हैं। संता आना निम्नलिखित में से किस देश के स्थानीय भवन है? संता आना संयुक्त राज्य अमेरिका आना। कहाँ पे आना? संता आना संयुक्त राज्य अमेरिका आना। यहाँ के सही है। मिस्र में एक हवा चलती है जिसको बोलते हैं खमसिन। जापान में चलता है यमो। अर्जेंटीना में क्या चलता है, आप बताइए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिर कहता है पटना कलम एक है। पटना कलम क्या है? एक बिहारी कवियों का समूह नहीं, बिहार का तो बहुत अच्छा पोएट है, कवि है। प्रसिद्ध कलम, ये सभी नहीं, कलम है तो कलम नहीं। चित्रकाली की एक शैली है पटना कलम शैली। ये BPSC का मेन से में बहुत बार क्वेश्चन है। कहता है अक्षांश का 1 डिग्री लगभग किलोमीटर बराबर है। अक्षांश का 1 डिग्री की जो लगभग होगा 111 किलोमीटर के बराबर होगा। 86 का ऑप्शन नंबर बी सही है। ये कितना होगा? 111 किलोमीटर के बराबर होगा। फिर कहता है 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? तो गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस क्यों ले लिए थे? क्योंकि चौरा चोरी में इन्हें एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया था, याद रखेंगे। 87 का ऑप्शन नंबर बी सही है। कितना फरवरी को? तो देखिए, ये चौरा चोरी की जो घटना होती है 5 फरवरी 1922 को ईस्वी को होती है, लेकिन जब महात्मा गांधी को वापस लेते हैं तो 12 फरवरी को ये वापस लेते हैं। घटना 5 फरवरी को होती है। 87 का ऑप्शन नंबर बी सही है। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश जो था 88 का सी है, संगम वंश है, यह याद रखेंगे। मुगल शासक अकबर किस वर्ष कश्मीर पर अधिकार किया था? तो 89 का ऑप्शन नंबर डी सही है। ये 1556 ईस्वी में क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विद्वान का यह सुनना था कि आर्यों का मूल निवास तिब्बत क्षेत्र है? कौन सा विद्वान ऐसा कह रहे थे? बाल गंगाधर तिलक, विलियम जोन्स, स्वामी दयानंद सरस्वती, मैक्स मुलर। 90 का ऑप्शन नंबर सी है, स्वामी जो दयानंद सरस्वती है, ये आर्यों का मूल निवास स्थान है। ये कहते थे कि जो तिब्बत है आर्यों का मूल निवास स्थान। शिल्प वेद किस वेद का है? देखिएगा, शिल्प वेद जो है ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 91 का ऑप्शन नंबर डी सही है, अथर्ववेद का है। शिल्पवेद किसका है? अथर्ववेद का बोलेंगे, शिल्पवेद अथर्ववेद का है। राज्य निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किसके निर्वाचन का कार्य करता है? तो देखिए, विधानसभा तो कोई रिलेशन नहीं है, केवल विधानसभा तो कुछ नहीं है, पंचायती राज और नगर निकायों के संस्थाओं से संबंधित उसका चुनाव कराता है। 92 का ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट देखेंगे फिर हम लोग 93 नंबर क्या कह रहा है? बिहार में जल जीवन हरियाली की जो अभियान शुरुआत की गई थी, कब की गई थी? इसको याद रखेंगे। इसको हम लोग शुरू किए गए थे 26 अक्टूबर 2019 को। ऑप्शन नंबर 93 का बी सही है। 93 का याद रखेंगे। जल जीवन हरियाली कब किया गया था? 26 अक्टूबर 2019 को। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का कृषक नेता है? बिहार का किसान नेता कौन कौन है बताइए? इसमें है, देखिएगा, ऑप्शन ए है हमारा, ऑप्शन ए होगा हमारा स्वामी विद्यानंद, ये भी सही है। कार्यानंद शर्मा, ये भी सही है। स्वामी सहजानंद, ये भी सही है। और उपरोक्त में से सारा सही हो गया क्योंकि सारे किसान नेता हैं। किसे चंपारण के किसानों की दुर्दशा की लेखन के लिए दुखी आत्मा और दुखी हृदय जैसे उपनामों के माध्यम से उजागर किया गया? तो 95 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? 95 का ऑप्शन नंबर ए सही है। पीर मोहम्मद मुनीस जो है इसको बोलते हैं दुखी आत्मा, दुखी हृदय। फिर देखेंगे, कपास की काली मिट्टी को कहा जाता है, कपास को हम लोग काली मिट्टी बोलते हैं, तो कहा जाता है काली मिट्टी को क्या कहते हैं? तो
एल्यूवियल सॉइल, ऐसा भी नहीं। रेगुर मिट्टी कहा जाता है इसको, क्या बोलते हैं, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी सही है। इनमें से किस खनिज केरल के तट पर बालू के रूप में मिलता है? तो देखिए यूरेनियम नहीं मिलता, कोयला भी नहीं मिलता, सोना भी नहीं मिलता, थोरियम मिलता है। थोरियम जो है इसका अयस्क है, थोरियम का। यूरेनियम का मोनोजाइट होता है, यूरेनियम का क्या बोल सकते हैं, थोरियम का जो अयस्क होता है मोनोजाइट में ये थोरियम मिलता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है? देखिएगा दांते को ना इटली के पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, लेकिन राजा राम मोहन राय को बोल सकते हैं इसको भारतीय जो आधुनिक भारत है उसका क्या बोलते हैं, पैगंबर कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया? देखिएगा ये 1943 की घटना होती है, तो उन्होंने ने क्या करता है, भारतीय सेना का नेतृत्व करता है। 99 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 1943 की जो उसका सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व करते हैं। संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है? संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, संघ और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन। तो देखिएगा सबसे अगर महत्वपूर्ण लक्षण है संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का, पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन, 100 का सी सही है। नेक्स्ट देखेंगे, यदि राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान निकाल दिया जाए तो शेष बराबर होगा, तो क्या बोलेंगे, 101 का ऑप्शन बी सही है। इसको बोलते हैं प्राथमिक घाटा, क्या बोलेंगे, प्राथमिक घाटा। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को हत्या करवा दी थी? तो औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। 102 का ऑप्शन नंबर 20 सही है, तेग बहादुर को हत्या करवा दी थी। कहता है 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान राहुल सांकेतिया यानी किस क्षेत्र में सक्रिय थे? तो ये होगा छपरा से थे। 103 का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, ए सही होगा। 103 का ऑप्शन नंबर ए सही है। बांग्लादेश की सीमा से लगे राज्य, देखिएगा बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम, मेघालय, तो सही है, लेकिन नागालैंड का नहीं लगता है, बांग्लादेश में नागालैंड का नहीं लगता है। नागालैंड, असम, सिक्किम और फिर देखिए नागालैंड आ गया, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, ये सारे सही हैं। ऑप्शन नंबर 104 का सी सही है। उसके बाद आएंगे 105 नंबर, शिक्षा का मूल अधिकार 2009 लागू किया गया था। तो कब लागू किया था? 2009 में, जो अक्टूबर 2009 में, अप्रैल 2010 में या सितंबर 2010 में। तो 105 का ऑप्शन नंबर सी सही है। अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिनियम 2009 लागू किया गया था। कल्याणकारी राज्य मूलतः संश्लेषित हैं। देखिएगा कल्याणकारी राज्य में उदारवाद और समाजवाद किसी हद तक सही लग रहा है, समाजवाद और साम्यवाद ऐसा नहीं है, साम्यवाद भी नहीं है, फांसीवाद भी नहीं है, तो क्या बोलेंगे, उदारवाद और समाजवाद, ये बेस्ट सुइटेबल आंसर है। कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य? देखिएगा ये म्यांमार से शुरू होता है, ये मालदीव से शुरू होता है, तो देखिए मालदीव है, भारत है, श्रीलंका नहीं है, बांग्लादेश है, तो याद रखेंगे 117 का बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, तो श्रीलंका नहीं है। 107 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, 107 का उन्होंने क्या बिम्स्टेक, मालदीव नहीं है, तो यार थोड़ा सा क्षमा का प्रार्थी हूँ, इसमें क्या है, श्रीलंका है लेकिन मालदीव नहीं है, याद रखिएगा। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव बोलते हैं बिम्स्टेक की जो स्थापना 1997 में हुई थी। इसका सदस्य है बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। इसमें मालदीव नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। हम श्रीलंका बता दिए, श्रीलंका है। फिर देखेंगे बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? देखिएगा बिहार में कृषि का जीवनदायी, ये सही है, सिर्फ एक सही होगा। देखिए व्यावसायिक तो बहुत कम, ना के बराबर, आत्मनिर्भर तो है ही नहीं, निर्यातोन्मुखी नहीं है, तो केवल एक ही सही है। 108 का ऑप्शन नंबर कृषि स्वरूप, सिर्फ जीवनदायी, सिर्फ जीने के लिए हम लोग उपजाते हैं। प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? तो बिहार का सबसे जिला प्रति व्यक्ति में 109 का ये मधेपुरा सबसे गरीब है, क्योंकि ये डाटा आया था, याद रखिएगा। प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का मधेपुरा जिला सबसे गरीब है। बिहार सरकार द्वारा 2015-16 के आर्थिक सर्वे के अनुसार 2011 के प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से सबसे गरीब जिले हैं मधेपुरा, सुपौल और शिवहर, और सबसे अधिक आय वाला जिला है पटना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ था? बम्बई में, ग्वालियर स्थान पर हुआ था। सी ऑप्शन सही है। 110 का कहाँ पे हुआ था कांग्रेस की स्थापना? गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे। कांग्रेस की स्थापना लाला लाजपत राय ने अंग्रेजों की सुरक्षा कवच, सेफ्टी वाल्व के रूप में किया था। इसकी मतलब उसका डेफिनेशन दिया था। 1916 में लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में सुरक्षा कवच सिद्धांत दिया था। लाला लाजपत राय, अनिल सिंह ने समर्थन किया था। फिर देखेंगे 111 नंबर, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1938 की और 39 की जब घटना होंगी तो सुभाष चंद्र बोस ये सुइटेबल आंसर है। 1938 में ये बनते हैं, फिर 1939 में भी अध्यक्ष बनते हैं सीतारमैया को हरा करके, फिर इसके बाद ये रिजाइन दे देते हैं, उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना करते हैं। 111 का डी सही है। 112 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित सूची को मिलाएं। जैसे पशु मेला क्या होता है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है?
पशु मेला सोनपुर में मिलता है, ये भी सही है। सौराठ मेला मधुबनी में, सौराठ मेला कहाँ पे लगता है? मधुबनी में लगता है। विवाह पंचमी मेला ये सीतामढ़ी में, ये भी सही है। उपरोक्त में से सभी सम्मिलित हैं। विवाह पंचमी मेला सीतामढ़ी में लगता है, याद रखेंगे। 112 का डी सही है। उसके बाद 113 नंबर देखेंगे। 113 नंबर कहता है निम्नलिखित जनवरी 2023 में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में सीईओ कौन बने हैं? तो रेलवे बोर्ड के जो सीईओ बने हैं ये अनिल कुमार लोहाटी बने हैं। 2023 में ये रेलवे बोर्ड के सीईओ बने हैं। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो देखिएगा किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है, ये उत्तराखंड है। इसको उत्तराखंड का जो झांकी था उसको प्रथम पुरस्कार मिला था। धार्मिक स्थल और राज्य प्रगतिशील विकास ये प्रदर्शित किया गया था। उत्तराखंड की मानस खंड झांकी को प्रथम स्थान दिया गया था। इससे पहले उत्तर प्रदेश को मिला था 73वां में। भारतीय सेना ने जनवरी 2023 में अभ्यास त्रिशाकरी प्रहार संयुक्त प्रशिक्षण जो है आयोजन कहाँ किया गया था? 115 का बी है, उत्तरी बंगाल में किया था, याद रखिएगा। 115 का बी, भारतीय सेना ने 2023 में त्रिशाकरी प्रहार संयुक्त प्रशिक्षण का आयोजन उत्तरी बंगाल में किया है। अभ्यास त्रिशाकरी प्रहार का उद्देश्य सेना, भारतीय वायुसेना और CPF के बीच हथियारों और सेवाओं को शामिल करते हुए एक नेटवर्क एकीकृत वातावरण में नवीनीकृत हथियारों और उपकरणों का उपयोग करके सुरक्षा बलों को युद्ध तत्पर अभ्यास कराना है। 115 के बाद 116 नंबर होगा 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए कर्नाटक में स्थापित मतदान केंद्रों की कुल संख्या। टोटल नंबर ऑफ मतदान केंद्र तो कितने थी? 58,282 मतदान केंद्र थे। आपको बताएं वोट फ्रॉम होम कर्नाटक में ही। कर्नाटक जो है बोल सकते हैं कि नवाचार में सबसे ज़्यादा आगे है, नवाचार में सबसे टॉप में कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क है, बनरघट्टा नेशनल पार्क है, याद रखिएगा। फिर देखेंगे विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में 75 किलो वर्ग का स्वर्ण पदक कौन जीता है? तो ये 75 किलो वर्ग का जो गोल्ड जीता है ये निखत जरीन जीता है। 117 का डी ऑप्शन सही है। 117 का उन्होंने डी नहीं दिया है, माफ़ करिएगा। लवलीना बोरगोहन जो है ये 75 किलो वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है, याद रखिएगा। 117 का ए सही है। विश्व मुक्केबाजी महिला चैंपियनशिप 2023 में 75 वर्ग में लवलीना बोरगोहन ने स्वर्ण पदक जीता है। विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिएगा 2023 में ऑप्शन है 14 अप्रैल, 29 अप्रैल, 9 अप्रैल, 1 अप्रैल। तो 118 का बी सही है। 29 अप्रैल को ये मनाया जाता है विश्व पशु चिकित्सा दिवस। 68वीं हुंडी फिल्म फेयर जो पुरस्कार है सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन जीता है? तो देखिएगा 109 जो सर्वश्रेष्ठ बेस्ट फिल्म है इसको बोलते हैं गांगूबाई काठियावाड़ी। हुंडई फिल्म में पुरस्कार में किस फिल्म को बेस्ट है? 119 का हुंडई फिल्म में गांगूबाई काठियावाड़ी फिल्म को बेस्ट अवार्ड दिया गया है। इस अवार्ड शो को सलमान खान, मनीष पॉल और आयुष्मान खुराना ने होस्ट किया था, हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड। लास्ट क्वेश्चन है 120 नंबर क्वेश्चन। पुस्तक वॉर एंड वुमन कौन लिखे हैं? याद रखिएगा 120 का डी दिया है। डॉक्टर M.A. हसन ने वॉर एंड वुमन ये पुस्तक लिखी है। तो ये हम 41 से लेकर के 120 तक लगभग 80 क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। हमारे वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए। नए आए तो हमारे वीडियो में अपडेट्स और नोटिफिकेशन पाने के लिए, ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिल सके, तो हमारे वीडियो को आप क्या करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। और फ्रेंड्स ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप, जितने भी ग्रुप्स हैं आप उससे शेयर कर सकते हैं, हमको सपोर्ट दे सकते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।